Hi students, welcome in the online classes of DAV school. As you know, in the class 8th G Science, we are on the revision of chapter 8th. In the previous lecture, we complete the revision of part D up to question number 4. Today we start from question number 5. Question number 5 is, why do some birds and animals migrate? Some birds and animals need to migrate in search of food and breed places. कुछ पक्षी और पशु जो हैं वो माइग्रेट होते हैं फूड की या यानी कि भोजन की खोज में या ब्रीडिंग प्लेस यानी कि वहाँ पर अंडे देने या बच्चों को जन्म देने के लिए. When conditions of a particular place become too harsh to continue living there, जब किसी जगह पर रहना मुश्किल हो जाए, जीवित रहना मुश्किल हो जाए, जीवन यापन ना कर पाएँ, तब वो उसको माइग्रेट कर देते हैं, वहाँ से चले जाते हैं. हाउ डू बर्ड्स गेट हेल्प इन नेविगेशन वाइल अंडरटेकिंग लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट्स? बर्ड्स किस चीज़ की हेल्प लेते हैं जब वो लंबी दूरी तक उड़ते हैं? द प्रिसाइज मेथड बाय विच एनिमल्स एंड बर्ड्स नेविगेट आर स्टिल ऑब्सक्योर. अभी भी ये क्लियर नहीं हुआ कि वो किस चीज़ की हेल्प लेते हैं वैसे, बट इट अपीयर्स दैट यह पाया गया कि बर्ड्स एंड एनिमल टेक हेल्प ऑफ द सन्स एंड स्टार्स. सन और सूर्य और सितारों की हेल्प लेते हैं. एंड पॉसिबली द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड की भी. दिस इज़ अचीव्ड थ्रू एन इनबिल्ट मैग्नेटिक कंपास. ये एक अपने इनके इनबिल्ट मैग्नेटिक कंपास के द्वारा होता है. विच इज़ ए टीनी मास ऑफ टिश्यू बिटवीन आई एंड द ब्रेन ऑफ द बर्ड्स. बर्ड्स के आँख और दिमाग के बीच में एक छोटा सा टीनी मास टिश्यू होता है कंपास टाइप का. उसकी हेल्प से वो नेविगेट करते हैं, रास्ता ढूंढते हैं. डिस्टिंग्विश बिटवीन ए नेशनल पार्क एंड ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. एक नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस बताइए. मोस्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर प्रोहिबिटेड इन ए नेशनल पार्क. नेशनल पार्क में मानव मनुष्य की जो एक्टिविटीज़ हैं वो पूरी तरह से बैन होती हैं. It is protected from human development and population, whereas some human activities are permitted in a wildlife sanctuary. जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ एक्टिविटीज़ की छूट होती है. हंटिंग, किलिंग, कैप्चरिंग एनिमल्स इज़ प्रोहिबिटेड इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. लेकिन शिकार करना, पशुओं को मारना और पकड़ना जो है वहाँ पे भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी बैन होता है. Next part E. Explain how deforestation can result in drought and floods. ये बताइए कि डिफोरेस्टेशन में ड्रॉट यानी कि सूखा, डिफोरेस्टेशन यानी जंगलों की कटाई के कारण सूखा या फ्लड यानी कि बाढ़ किस तरह से आ सकती है. ट्रीज़ हेल्प इन रिड्यूसिंग फ्लो ऑफ वाटर. ट्री जो हैं, पेड़ जो हैं, वो रिड्यूस करते हैं फ्लो ऑफ वाटर को. दस ट्री हेल्प इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन. जिससे कि ट्री जो है हेल्प करते हैं सॉइल इरोजन, मृदा के अपरदन को. ट्रीज ऑल्सो हेल्प इन रेन्स बाय मेकिंग अमेंस कंट्रीब्यूशन टू एटमॉस्फेयर मॉइस्चर बाय वे ऑफ ट्रांसपायरेशन. जबकि ट्री जो हैं वो ट्रांसपायरेशन द्वारा वाटर वेपर छोड़ते हैं जिससे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर बढ़ता है, जिसके कारण रेन यानी कि बारिश में हेल्प होती है. Deforestation result in reduced and erratic rainfall which often result in droughts. Deforestation यानी कि जंगलों की कटाई के कारण रेनफॉल कम होता है, बारिश कम हो जाती है जिसके कारण कि सूखा पड़ता है. Absence of obstruction from trees also result in excess water flow causing flood. लेकिन पेड़ कम होने की वजह से जब पानी बहता है तो उसको कम रोक नहीं पाते तो इसके कारण फ्लड आ जाता है. एक्सटिंक्शन ऑफ टाइगर कैन डिस्टेबलाइज द एंटायर फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड रिजल्ट इन ए लार्ज स्केल लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. टाइगर्स यानी कि टाइगर्स का कम होना जो है वो क्या है, इकोसिस्टम को गड़बड़ा देता है और जिससे कि बायोडाइवर्सिटी कम, लॉस ऑफ स्केल ऑफ बायोडाइवर्सिटी लार्ज स्केल पर ख़त्म हो जाती है. कैसे? जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट. टाइगर्स आर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम. टाइगर जो हैं बड़ा ही महत्वपूर्ण हिस्सा है इकोसिस्टम का. बीइंग एट द टॉप ऑफ द फूड पिरामिड, टाइगर चेक द पॉपुलेशन ऑफ हार्बीवोर्स.
सबसे ऊंचे वाली जगह पे होते हैं वो, फूड पिरामिड यानी फूड चेन के ऊपर बिल्कुल। हार्बीवोर की पॉपुलेशन को वो कंट्रोल करते हैं। दिस हेल्प इन प्रिवेंटिंग द ग्रीन प्लांट्स फ्रॉम बीइंग वेप्ड आउट। इससे क्या है, जो हरे पौधे हैं उनको ख़त्म नहीं होते, उनकी वो फलते फूलते रहते हैं। अब्सेंस ऑफ टाइगर फ्रॉम इकोसिस्टम वुड रिजल्ट इन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ऑफ द हार्बीवोर। जो टाइगर की अब्सेंस है इकोसिस्टम से, उससे क्या होगा, हार्बीवोर की पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। दिस विल हैव डिस्ट्रेशियस कंसिक्वेंसीज ऑन द इकोसिस्टम। ये बड़े ही भयानक हालात हो जाएंगे। नेक्स्ट, why are endemic species at a greater risk becoming extinct? List the human action related cause that are responsible for their extinction. एंडेमिक स्पेसीज आर अडेप्टेड टू लिव इन ए लिमिटेड एरियाज। जो एंडेमिक स्पीसीज हैं वो अडेप्ट करती हैं लिमिटेड एरिया में रहना, ठीक है। एनी डिस्टर्बेंस टू देयर नेचुरल हैबिटेट कैन प्रूव टू बी डेंजरस फॉर देयर एग्जिस्टेंस। उनकी नेचुरल हैबिटेट में, उनके वातावरण में किसी तरह का कोई छेड़छाड़ होती है तो उनका रहना मुश्किल हो सकता है, उनकी एग्जिस्टेंस डेंजरस के लिए खतरा हो जाता है। हैंस दे आर एट द ग्रेटर रिस्क ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। इसलिए वो हाईली रिस्क पे होते हैं। ह्यूमन रिलेटेड एक्शन दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ द एंडेमिक स्पीसीज आर। जो ह्यूमन रिलेटेड एक्शन है, मानव की जो क्रियाएं हैं वो क्या क्या हैं, इसको जो इसके लिए जिम्मेवार हैं, फार्मिंग कृषि, डिफोरेस्टेशन जंगलों की कटाई, ओवरग्रेजिंग पशुओं को ज़्यादा चारा लेना उनके लिए, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कंस्ट्रक्शन करना, ये सभी। नेक्स्ट, द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन poses a grave threat to the biodiversity. Justify this statement. ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, मानव की पॉपुलेशन को बढ़ते रहना बहुत बड़ा खतरा है बायोडाइवर्सिटी के लिए। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कीजिए। द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन मीन्स दैट मोर लैंड इज़ रिक्वायर फॉर फार्मिंग। मानव की जनसंख्या का बढ़ने के कारण क्या है, फार्मिंग के लिए ज़्यादा जगह चाहिए। फॉर मेकिंग न्यू हाउसेज, नए घर बनाने के लिए जगह चाहिए। मेकिंग रोड्स एंड इंडस्ट्रीज, रोड बनाने के लिए, इंडस्ट्री बनाने के लिए और जगहों की ज़रूरत पड़ेगी। दिस इज़ नेसेसिटीज डिफॉरेस्टेशन। दिस इज़ ऑल्सो इंक्रीज इंडस्ट्रियल एक्टिविटी विच रिजल्ट इन इंक्रीज लेवल ऑफ एनवायरमेंटल पॉपुलेशन। इससे इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी और एनवायरमेंट पॉपुलेशन बढ़ेगा। दस इस डिस्ट्रॉय द बायोडाइवर्सिटी इन द लॉन्ग रन। ये लंबे समय तक बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म कर देगा। हैंस इट कैन सेड दैट ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन पोजेस ए ग्रेट थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी। ग्रेव थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी, बहुत बड़ा खतरा है ये। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एक्सटिंक्ट, endangered and vulnerable species. Extinct species, these species do not longer exist on the earth. ये species जो हैं ज़्यादा दिनों तक पृथ्वी पे नहीं रहेंगी। एक्सप्लेनेशन डोडो, एग्जाम्पल जो है वो डोडो, पैसेंजर पिजन। These species face high risk extinction to near future. इन species को जो है आने वाले समय में बहुत ही खतरा है। जायंट पांडा, स्नो लेपर्ड। These species face high risk of extinction in the medium term. ये मध्यम टर्म में इनको थोड़ा रिस्क है। एग्जाम्पल चीता एंड स्लॉथ बियर। लिस्ट 5 वे in which you as an individual can contribute to conserving forest and wildlife. 5 आप वेज बताइए जिनसे कि आप अपने बिहाफ पर ये बता सकें कि किस तरह से कंजर्वेशन फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को बचाया जा सकता है। नंबर 1, रिड्यूसिंग द कंजप्शन ऑफ वेरियस आइटम्स। बहुत सारी आइटम्स को बिना मतलब ही कंजप्शन रिड्यूस करना चाहिए, उसका कम मात्रा में यूज़ होना चाहिए। रीयूजिंग ओल्ड आइटम, पुरानी वस्तुओं का यूज़ होना चाहिए। रिसाइकलिंग डिस्क्रेडिटेड आइटम्स, जिनको रिसाइकिल किया जा सके उनको रिसाइकिल करना चाहिए। बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए। एंड द लास्ट वन,
यू बाई यूजिंग बाईसाइकिल व्हेन एवर पॉसिबल, बाईसाइकिल का यूज करना चाहिए जब भी पॉसिबल हो। आज हमने ये 8 चैप्टर कम्प्लीटली लर्न कर लिया है, आप इसको सीरियसली लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।